प्रदेश के मुखिया जो अपने आप को मामा कहते दिखाई पड़ते हमेशा ही नजर आते हैं, आज उनके भांजे भांजियों की दयनीय स्थिति है। भारत का संविधान जो अधिकार देता है कि शिक्षा पर सबका अधिकार है और इसी अधिकार का राग अलापने वाली सरकार अपने ही विद्यालय में शिक्षक नहीं उपलब्ध करा पा रही है। जिस बात की पीड़ा लेकर बुधवार की दोपहर स्कूली बच्चे कलेक्टर अनूपपुर कार्यालय पहुंचे हुए थे, मगर देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों की समस्याओं को सुनने कलेक्टर मैडम अपने ऑफिस से बाहर तक नहीं आई। वहीं मिलने से मना कर देने के बावजूद बच्चे अपनी बातों पर अड़े रहे। मजबूरी बस अपनी शिकायतों का एक ज्ञापन अपर कलेक्टर सरोधन सिंह को सौंप दिया। यह मामला है मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला अनूपपुर मुख्यालय का। आदिवासी बाहुल्य जिले में संचालित हो रही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनूपपुर में अध्ययनरत स्कूली बच्चे अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। बच्चों का कहना था कि स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक मौजूद नहीं हैं। त्रैमासिक परीक्षा सितंबर में चालू होना है, मगर टीचर ना होने के चलते पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। 3 सैकड़े से भी अधिक बच्चे इस बात की शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलना चाह रहे थे, मगर कलेक्टर मैडम ने पहले ही मिलने से मना कर दिया। जिसके बाद बच्चों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की और सभी शिकायतों को कागज में लिखने की बात कही। आपको बता दें कि एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों ने दिए गए शिकायत पत्र में बताया है कि शिक्षकों के अलावा अन्य समस्याओं को अवगत कराते हुए बताया कि छात्रावास में सफाई का सारा काम बच्चों को करना पड़ता है और तो और शौचालय की भी सफाई बच्चे करते हैं। यही हालत बालक और कन्या छात्रावास की भी है। इतना ही नहीं, 3 सालों में छात्रों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिली है। भोजन व्यवस्था पर भी छात्रावास में बच्चों ने बताया कि कीड़े लगे चावल और अन्य खाद्य सामग्री बनाई जाती है, साथ ही बच्चों की थाली में रोटी भी नहीं परोसी जा रही है। शिकायत पत्र में एकलव्य के बच्चों ने बताया कि स्कूल में कर्मचारी की भी कमी है, कंप्यूटर की भी कमी है, बच्चों को मिलने वाली ड्रेस में भी गुणवत्ता की कमी है। स्कूल में किताबें तो दी गई हैं, मगर बजट की बात कहकर कॉपियां नहीं दी गई हैं। समस्याओं का निदान जब तक होगा तब होगा। बहरहाल कलेक्टर के ना मिलने से छात्र छात्राओं में रोष जरूर व्याप्त है। इसलिए हम कहते हैं अजब एमपी की गजब कलेक्टर। ये थी कि हमारे विद्यालय पे 2 वर्षों से लगातार हमारे साथ यहाँ पर अच्छे से टीचर उपलब्ध नहीं है, जबकि हमारा जो स्कूल है वह सीबीएसई लेवल का है, तो सीबीएसई लेवल के टीचर्स ही हमको चाहिए, लेकिन वह अभी हमको अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। 2 महीने बीत गए यही कहने में कि हमको टीचर्स चाहिए, लेकिन अभी तक टीचर्स आए नहीं हैं। हमारे साथ यही समझौता किया जाता है, एक ही टीचर को हर सब्जेक्ट पढ़वाया जाता है। ये हमारे साथ अभी 12th में ही नहीं बल्कि 11th में भी हुआ था कि हमें जो है आर्ट सब्जेक्ट जो है स्ट्रीम आई थी, तो उसमें जो है एक ही सब्जेक्ट के टीचर को हर पूरे सब्जेक्ट को पढ़ावाया गया। और अभी मांगे की जा रही है कि 2 महीनों से लगातार कि हमें टीचर चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए टीचर ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हॉस्टल पे खाना पीना अच्छा नहीं है क्या वहाँ का? वहाँ नहीं सर, बिल्कुल साफ सफाई के लिए क्या? साफ सफाई ये बोल दिया जाता है कि बजट कम आता है। हम वही जानना चाहते हैं कि बजट कितना क्यों कम आता है। तो बाकी लोग भी बच्चे बता रहे थे कि बुक मिली है, कॉपी नहीं मिली है। इस साल स्ट्रीम न्यू आया है हमारा आर्ट, तो उसमें हम लोग को पॉलिटिकल साइंस बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक वो सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे कि इकोनॉमिक रखना है, पॉलिटिकल हमको अच्छे से बताया भी नहीं जा रहा है, न तो हमें किताबें भी नहीं मिली है। यही समस्या है। एकलव्य विद्यालय के बच्चियाँ भी आए ज्ञापन लेकर के, उनकी वहाँ लोगों की समस्या जैसे बताया हम लोगों ने कि हमारे विद्यालय में 2 माह से गेस्ट फैकल्टी नहीं आ रहे हैं, नियुक्ति नहीं हुआ है, तो इससे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि सीबीएसई कोर्स है, तो हमें जब तक टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे या नहीं उपलब्ध रहेंगे तब तक हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे और हमारी पढ़ाई कमज़ोर हो जाएगी। बजट की बात आ रही थी सर, तो बजट का लोचा चल रहा है। बजट के बारे में भी वो बोल रहे थे, बट चूँकि बजट ट्राइबल डिपार्टमेंट के भोपाल से वो प्रिंसिपल के अकाउंट में वो होता है, अलॉट होता है। अब वो प्रिंसिपल ही बता पाएंगे कितना बजट, किसके सेट का बजट। त्रैमासिक परीक्षा चालू होनी है सर अभी। भोजन को लेकर सर कह रहे हैं हमें भोजन में रोटी भी नहीं बना दिया जाता है और थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है, ये बात बता रहे थे सर। सेमेस्टर का एग्ज़ाम चालू होना है सितंबर में ही, अभी टीचर नहीं है, बच्चों का भविष्य क्या मान के चले अपन?
अब अगर टीचर्स नहीं पढ़ा है और सितंबर में एग्ज़ाम होगा तो बच्चों का पेपर तो अच्छा नहीं जा पाएगा। तो मतलब कॉमन सेंस है सभी के लिए। तो अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या होता। सर आदिवासी जिला है, आदिवासी बच्चों की पढ़ाई शिक्षण व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बाकी को कैसे? अभी प्रिंसिपल भी आया था एकलव्य विद्यालय के प्रिंसिपल्स, उनसे इस बारे में पूछा गया कि अतिथि शिक्षक क्यों नहीं अभी तक आए, उसकी प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी की गई। तो उन्होंने जैसा मुझे बताया कि 6 जुलाई को मैंने फाइल एसी ऑफिस को भेजा था तैयार करके, और एसी ऑफिस ने शायद यहाँ पर कलेक्टर मैडम के पास थोड़ा विलम्ब से पुटअप किया, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो मैडम का कहना है कि फाइल मेरे पास कल आया है और कल मैंने अप्रूव कर दी। सर एक आखिरी सवाल। आशीष सेन की रिपोर्ट।